ओम नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोवे सौवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोदनी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतमकलिलात्मने सालोकानं त्रिलोकानं यद्विद्यादर्पणयति चेतीले चेतं चेत्या विना क्षेम चालसी। रत्नाकरण सावकाचार्य आचार्य सुमनभद्र देवदास रचित महान अधिकार, महान ग्रंथ अणुव्रत अधिकार, तीसरा नंबर का अधिकार पूरा हुआ था। जो सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन सहित 12 व्रत की चर्चा आचार्य देव करने वाले हैं। उसमें 5 प्रकार के अणुव्रत, कौन कौन से 5 प्रकार के? अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत और परिग्रह परिमाण व्रत, इन 5 अणुव्रत की चर्चा की। 5 अणुव्रत के अतिचारों की चर्चा की, परिग्रह परिमाण व्रत की बहुत ही गंभीर पूर्वक चर्चा की। फिर श्रावक के अष्टमूल गुण की चर्चा की। उसके बाद अधिकार पूरा करते करते परिशिष्ट लिखा है। परिशिष्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं, कल हमने परिशिष्ट पढ़ा था। डॉक्टर साहब की 12 भावना का भी हमने पाठ किया था। उसके पहले 47 प्रकार के नए, बहुत सारी चीज़ों के हम पढ़ के अभी 47 शक्तियों की चर्चा करते हैं। ये सब क्यों बताने का भावार्थ क्या है कि अणुव्रत जो धारण करेगा, का धारण होएगा, वो जीव आगे जाके मुनि दीक्षा धारण करने वाला है। क्या करने वाला है? मुनि दीक्षा धारण करने वाला है। 12 भावनाओं को भावना भाने वाला है। 47 नयों से अपना स्वरूप समझने वाला है। 47 शक्तियों से कैसा मैं शक्तिमान हूँ, कैसा गुणवान हूँ, इसकी चर्चा इसके लिए की गई है। आई बोलो ना कि जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, अणुव्रत धारण किए हैं, वो आगे जाके क्या करेगा? मुनि दीक्षा धारण करेगा ना। तो मुनि दीक्षा के अनुरूप ये परिशिष्ट लिखा गया है। परिशिष्ट आचार्य देव ने नहीं लिखा है, ये जो भावार्थ इत्यादि जो लिखते हैं ना, इन्होंने लिखा है परिशिष्ट अधिकार। देखो परिशिष्ट पढ़ते हैं हम। अब 47 शक्तियों का याद किया। कितनी शक्तियां हैं? ऐसे अनंत शक्तियां हैं। अनंत शक्तियों में कुछ शक्तियों का वर्णन अमृतचंद्र आचार्य देव ने समयसार ग्रंथाधिराज में 47 शक्तियों का वर्णन किया, जिसका हमने अद्योपान स्टडी किया विनायक जी के माध्यम से। प्रवचन रत्नाकर भाग 11 के माध्यम से हमने बहुत ही सुंदर तरीके से एक एक शक्तियों का बहुत ही अच्छा विश्लेषण देखा था। देखो पढ़ता हूं मैं 47 शक्तियों में। पहली शक्ति का नाम मालूम है? पहली शक्ति का नाम क्या है? जीवत्व शक्ति। बहुत बढ़िया। जीवत्व शक्ति। जीवत्व शक्ति यानी कि क्या? कि मैं जीवत्व शक्ति से जीने वाला हूं, कभी मेरा मरण मेरा नहीं होता। यानी कि 10 प्राण रूपी जीवन है, वो तो शरीर का जीवन है। वो 10 प्राण से रहित जो जीवन है वो मेरा जीवन है। यानी कि मेरा आत्मा है, वो आत्मा को कोई भी प्राण की जरूरत नहीं है। वो तो जीवत्व शक्ति से जीने वाला है, 10 प्राण से रहित जीने वाला है। 10 प्राण तो ऐसे शरीर के मतलब जो पांच इंद्रिय, हाँ 5 इंद्रिय, वो तो ठीक है। 10 प्राण के नाम तो मालूम होंगे, वो नहीं है।
5 इंद्रिय, 3 बल यानी कि मन बल, वचन बल, काय बल और गुप्ती नहीं, गुप्ती नहीं, गुप्ती पहले 5 इंद्रियों, गुप्ती मन वचन कायम बात 10 कैसे हुए वे? 5 इंद्रिया, और आयु आयु, श्वासोश्वास सासू और मन बल, वचन बल और काय बल, ये 10 हो गए पूरे। फिर गुप्ती तो मुनिराज को होती है, गुप्ती तो अन्य किसी को होती नहीं है। गुप्ती तो वो अपने उपयोग को उपयोगवान से जोड़े। 5 इंद्रियों, 5 इंद्रिया, 5 हुई, 1 2 3 4 5, 3 3 बल, 5 3 8, 3 बल का है, मन बल, वचन बल, काय बल और आयु और श्वासोश्वास, 10 हो गई ना। ऐसे ऐसे 10 प्राण से जीने वाला ये शरीर है, और मैं तो उससे 10 प्राण से भिन्न आत्मा हूं, और वह आत्मा जीवत्व शक्ति से जीता है। चिति शक्ति, चैतन्य वाला हूं मैं अचेतन नहीं हूं, मैं चेतन हूं। दर्शी शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति। सुख शक्ति में क्या क्या लिया? तो चारित्र भी आ गया और मोहनीय कर्म के दोनों भेद आ गए, यानी श्रद्धा भी आ गया और चारित्र भी आ गया, वो सुख शक्ति में है। वीर्य शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति, स्वच्छत्व शक्ति। स्वच्छत्व शक्ति में सब कुछ मुझे जो भी है वैसा सब कुछ दिखता है, मतलब मेरे ज्ञान से दिखता है। मेरा ज्ञान कैसा स्वच्छ है? जैसे कांच स्वच्छ है ना, ऐसा मेरा ज्ञान स्वच्छ है। कांच में थोड़ा बहुत भी आगे पीछे कुछ दिखता नहीं, जैसा है वैसा दिखाता है। ऐसा मेरे ज्ञान में भी जैसा है वैसा दिखता है। राग द्वेष करने की बात दूसरी हो गई, राग द्वेष करने वाला विकारी भाव हो गया, वो मैं नहीं हूं। मैं तो स्वच्छत्व शक्ति, जैसा है ऐसा मैं ज्ञान से देखता हूं, यानी कि मेरा ज्ञान स्वच्छ है। प्रकाश शक्ति, संकुचित असंकुचित विकासत्व शक्ति, अकार्य कारणत्व शक्ति, परिणम्य परिणामकत्व शक्ति, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, अगुरु लघुत्व शक्ति, उत्पाद वै ध्रुवत्व शक्ति, परिणाम शक्ति, अमूर्तत्व शक्ति, अकर्तृत्व शक्ति, अभोक्तृत्व शक्ति, निष्क्रियत्व शक्ति, नियत प्रदेशत्व शक्ति, स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति, साधारण असाधारण, साधारण असाधारण धर्मत्व शक्ति, अनंत धर्मत्व शक्ति, विरुद्ध धर्मत्व शक्ति, तत्व शक्ति, अतत्व शक्ति, एकत्व शक्ति, अनेकत्व शक्ति, भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, भाव भाव शक्ति, अभाव अभाव शक्ति, भाव शक्ति, क्रिया शक्ति, कर्म शक्ति, कर्तृत्व शक्ति, करण शक्ति, संप्रदान शक्ति, अपादान शक्ति, अधिकरण शक्ति और संबंध शक्ति। ऐसे 39 शक्तियां हैं। उसका विवेचन सुनना है, विवेचन पढ़ना है तो समझदार ग्रंथाधिराज से पढ़ लो, और गुरुदेव जी के प्रवचन रत्नाकर भाग 11 से भी पढ़ लो। बहुत विस्तृत रूप से वर्णन किया है, बरोबर है। ये भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, भाव भाव शक्ति, अभाव अभाव शक्ति, इससे क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय होता है। क्रमबद्ध पर्याय यानी कि जैसा होना है उसी प्रकार से वैसा होने वाला है, वो होएगा ही। और केवली भगवान ने वैसा ही देखा है, तो वो केवली भगवान का भी निश्चित होता है। केवली भगवान भी सर्वज्ञ की सिद्धि होती है। ये कौन सी शक्ति, कौन सा क्रमबद्ध पर्याय से, क्रमबद्ध पर्याय से सर्वज्ञ भगवान की सिद्धि होती है। इस तरह से समयसार ग्रंथाधिराज की 39 शक्तियों को याद किया। फिर समयसार की कुछ गाथाएं, 16 गाथाएं का पाठ किया है यहाँ पर। 16 गाथा पढ़ लेते हम। एक आधा तो पढ़ना है तो समयसार ग्रंथाधिराज ले लो तो आपको भी मालूम पड़ जाएगा, लेकिन इसमें हिंदी में लिखी होगी, गुजराती में। हाँ, समयसार। देखो मैं पढ़ता हूं यहाँ पे समयसार ग्रंथाधिराज की 16 गाथाएं, 16 गाथे का यहाँ पर लिखा है, वो पढ़ता हूं मैं। पहली गाथा, ध्रुव अचल अनुपम सिद्धनि
सिद्ध की कर वंदना में स्वपर ही एक मिनट પણ તમારે ગુજરાતીમાં વાંચવું પડશે બોય જોડું તો ખરા હા ગુજરાતીમાં વાંચે કઈ વાંધો નથી ગુજરાતીમાં વાંચીએ આપણે શબ્દો ગુજરાતીમાં છે શબ્દો ગુજરાતીમાં ગુજરાતીની અલગ છે ને આમાં અલગ છે લો ધ્રુવ ચલને અનુપમ ગતિ પામેલ સર્વે સિદ્ધને વંદે કહું સુત કેવલી ભાષિ તત્વમય પ્રાપ્ત યહો પછી બીજી ગાથા મળી હા જીવ ચરિત્ર દર્શન જ્ઞાન સ્થિત સ્વસમય નિશ્ચય જાણવો સ્થિત કર્મ પુદ્ગલના પ્રદેશે પર સમય જીવ જાણવો પછી ત્રીજી ગાથા એકત્વ નિશ્ચયગત સમય સત્ર સુંદર લોકમાં તિથિ બને વિકવાદિની બંધન કથા એકત્વમાં ચોથી ગાથા સુત પરિચિત અનુભૂત સર્વને કામ ભોગ બંધનની કથા પરથી જુદા એકત્વની ઉપલબ્ધિ કેવલ સુલભના પાંચમી ગાથા દર્શાવું એક વિભક્ત નિજ આત્મા તણા નિજ દર્શાવું તો કરજો પ્રમાણ દોષ ગ્રહ સ્કલનાય છઠ્ઠી ગાથા નથી પ્રમત્ત કે નથી અપ્રમત્ત કે પ્રમત્ત નથી જે એક જ્ઞાયક ભાવ છે એ રીત શુદ્ધ કથાય જ્ઞાત તે તો તેજ છે સાતમી ગાથા ચારિત્ર દર્શન જ્ઞાન પણ વ્યવહાર કથને જ્ઞાનીને ચારિત્ર નહીં દર્શન નહીં જ્ઞાન જ્ઞાયક શુદ્ધ છે આઠમી ગાથા અનાર્ય વિનાન સમજા વિષકાય અનાર્યને વ્યવહાર વિણ પરમાર્થનો નવમી દસમી ગાથા સુતથી કરે જે શુદ્ધ કેવળ જાણતો આત્મને લોક પ્રદીપ કરા ઋષિ સુત કેવળી તેને કહે સુત અગિયારમી ગાથા જે પ્રાણ જૈન દર્શનનો પ્રાણ છે એ વ્યવહાર નય અભૂતાર્થ દર્શિત શુદ્ધ નય ભૂતાર્થ છે ભૂતાર્થને બારમી ગાથા દેખે પરમ જે ભાવ પરમ ભાવે એટલે મીન સમયસાર 12મી ગાથા સુધી પૂરો થયો પછી આગળ વાત કરે છે 13મી ગાથામાં જીવાદિ સાત તત્વનો બતાવે છે ભૂતાર્થથી જાણેલ જીવ અજીવ વળી પુણ્ય પાપને આશ્રવ સંબર નિર્જરા બંધ મોક્ષ તે સમ્યક છે 14મી ગાથા કઈ ખબર છે હા બધું સ્પષ્ટ હોય બહુ સરસ આ યાદ રહે તો બહુ સારું એમ અબદ્ધ સ્પષ્ટ અનાન્યને જે નિયત દેખે આત્મને અવિશેષ અણસય યોક્ત તેને
શુદ્ધ નય તું જો જાણજે. આ એક વાત રાખો, અગર સ્પષ્ટ એટલે જે આપણે તરત થઈ ખબર પડી અન્ય જે નિયત નહીં છે એ આત્માને દેખી આ વસ્તુ આપણા જુદું છે. એવું આત્માને દેખવું, એમ આવો હું છું એવું આત્માને દેખવો. દેખો શું કે છે એ જ આત્માને દેખાય એમ. અને એવો આત્મા એવો છે એવો દેખવો. એમ આપણા જ્ઞાનમાં આપણી વસ્તુમાં મારી વસ્તુ આવી છે એમ એવું દેખો. દેખો અનન્ય એટલે બીજા કર. હા, અનન્ય એટલે બીજા કર. અનન્ય એટલે જે અનન્ય એટલે શું કીધું કે રામપાત્ર છે, માટીનો પિંડ છે, તો માટીના પિંડમાંથી ઘણી બધી વસ્તુ બને છે. શું શું બને છે કે રામપાત્ર બને છે, ઘડો બને છે, એ બધી અલગ અલગ. એ તે આત્મા 4 ગતિમાં રખડે છે, તો 4 ગતિમાં રખડે છે પણ ગતિ રૂપે થઈ જતો નથી. માટી તો માટી રૂપે જ રહે છે. એ 4 વસ્તુઓ બને છે વાત સાચી, પણ એ અન્ય છે, પણ માટી અનન્ય છે. એ રીતે આત્મા અનન્ય છે. આત્મા અન્ય થઈ જતો નથી કે મનુષ્યનો આત્મા જુદો, સ્ત્રીનો આત્મા જુદો, તિર્યંકનો આત્મા જુદો, એ રીતે જુદો જુદો થતો નથી. એમ એ આત્મા તો એક સમાન છે, બધા એક સરખા આત્મા છે. ઘઉં છે તો ઘઉંમાંથી શું બને? ઘઉંમાંથી ભાખરી બને, રોટલી બને, ખાખરા બને, બરોબર છે, બધું બને. તો બધું બને પણ બધામાં ઘઉં સામાન્ય છે, એ રીતે આત્મા સામાન્ય છે. એમ એવો મારો આત્મા છે, એ રૂપે થઈ જતો નથી. એમ અબદ્ધ છે એટલે આ બધાથી જુદું. અબદ્ધ સ્પષ્ટ એટલે બંધાયેલો નથી, કર્મથી બંધાયેલો નથી અને કર્મથી સ્પર્શેલો નથી. અનન્ય એટલે જો અનન્ય એટલે 4 ગતિ દેખાય છે ખરી, પણ 4 ગતિ રૂપે હું પરિણમતો નથી. નિયત એટલે એ જ દેખી. નિયત શું કે નિયત એટલે કેવો આત્મા કેવો છે કે ભાઈ સમુદ્રના મોજા ઉપર નીચે થયા કરે છે, પરંતુ મારામાં પણ એવા જ્ઞાનના અને વિકારી ભાવોના ઉપર નીચે ભાવો થયા કરે છે, છતાં પણ હું એ રૂપે થઈ જતો નથી. અવિશેષ એટલે અવિશેષ એટલે માનો કે સોનું છે તો સોનામાં શું છે? પીળાશપણું છે, ઘટ છે, એ બધું હોવા છતાં પણ એ તે આત્મામાં દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર આદિ અનંત ગુણો હોવા છતાં પણ વિશેષ અલગ અલગ થઈ જતા નથી. એ બધા ગુણોને મળીને એક આત્મા છે. અણસંયુક્ત એટલે અણસંયુક્તમાં શું કીધું કે જે રીતે પાણી છે અગ્નિના સંપર્કમાં આવતા પાણી ગરમ થાય છે, એ રીતે આ પરદવ્યને પોતાનું માનતા આને આમ માનતા એ રીતે ક્રોધાદી ભાવો કરે છે એવું દેખાય છે, પણ ક્રોધાદી રૂપે થઈ જતો નથી. પાણી તો કેવું ઠંડુ ને ઠંડુ, પાણી કેવું સ્વભાવે ઠંડુ ને ઠંડુ છે. એ રીતે એવા 5 ભાવોથી પોતાના આત્માને જોવે છે. હા, શુદ્ધ નહીં, એવો મારો આત્માને જાણજે, આવો તારો આત્મા છે એવો જાણજે. એમ ખ્યાલ આવ્યો કે ના આવ્યો? દેખો તમે ભાવાર્થ પંચમનો ગાથાર્થ વાંચો, ખ્યાલ આવશે. વાંચો ગાથાર્થ, નીચે છે ને, જે નહીં આત્માની બંધ રહિત ની પરના સ્પર્શ રહિત અન્યપણાના રહિત ચળચળતા રહિત વિશેષ રહિત અન્યના સંયોગ રહિત એવા 5 ભાવ દેખી તેને હે શિષ્ય તું શુદ્ધ નહીં મતલબ એવો આત્મા જે જાણે છે એનું નામ છે શુદ્ધ નહીં. એવો આત્માને જાણવાનું છે મારે. મારો આત્મા આવો છે, અબદ્ધ સ્પષ્ટ છે, અનન્ય છે, અવિશેષ છે, અણસંયુક્ત છે અને નિયત છે. એવો મારો આત્માને હું જાણીશ તો હું શુદ્ધ, એનું નામ શુદ્ધ નહીં છે. એમ એનું નામ શુદ્ધ નહીં છે. એમ એ રીતે 15મી ગાથા, 16 ગાથાઓ બોલવાનું છે. 16 ગાથાઓ લખી દીધી અહીંયા. ત્યાં સુધી 16 ગાથા સુધી સાધુનું આવી જશે. અબદ્ધ સ્પષ્ટ અનન્ય જે અવિશેષ દેખે આત્મને તે દ્રવ્ય ભાવ જિન સન સકલ દેખે ખરે. પછી 16મી ગાથા અંતમાં દેખો, 16મી ગાથાનો ભાવાર્થ પણ વાંચીશું, લખવા પડશે આપણને. દર્શન વળી નિત્ય જ્ઞાનને ચારિત્ર સાધુ સેવવા એ ત્રણે આત્મા જ કેવળ જાણ નિશ્ચય દ્રષ્ટિમાં. શું કહે છે? દર્શન વળી જો સાધુ પુરુષે દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર સદા સેવન કરવું જોઈએ. વળી એ ત્રણેયને નિશ્ચયથી એક આત્મા જાણો. દર્શન જુદું, જ્ઞાન જુદું, ચારિત્ર જુદું એમ નહીં. એ ત્રણે ત્રણ આત્માના જ છે.
એ આત્માના જ ભેદ છે. એમ દર્શન અહીંયા અલગ છે, જ્ઞાન અહીંયા છે, ચારિત્ર અહીંયા છે, એમ નથી. જ્યાં જ્યાં દર્શન છે ત્યાં ત્યાં જ્ઞાન ચારિત્ર છે. એ જ અનંત ગુણો એ રીતે રહેલા છે એમ. અને એ રીતે આત્માને જાણતા, એ રીતે દર્શનમાં જાણતા શું કહે છે, દેખો સાધુ પુરુષ છે. સાધુ પુરુષ એટલે જે ભવ્ય આત્મા છે, જે માણસ જે છે સાધુ પુરુષ. સાધુ એટલે મુનિરાજ અને પુરુષ એટલે આત્મા. સાધુના આત્મા એ દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રનું સદા સેવન કરવું જોઈએ. વળી એ ત્રણેયને નિશ્ચયથી એક આત્મા જાણો. એ રીતે અહીંયા આચાર્ય દેવ શું કહેવા માંગે છે, આ બધું લખીને 16મી ગાથા સુધી કેમ લખ્યું કે હવે તું અણુવ્રત આદિનો ધારણ કરી દીધા છે, હવે તું સંયમના માર્ગને ધારણ કર, આગળ વધ, મુનિરાજ બન, એવી ભાવનાથી આ 16 ગાથાઓ એમને લખી. ઉપાસનામાં કેવલ રવિ કિરણો ની અને પછી સિદ્ધ ભગવાનના પૂજનમાં થોડું લખ્યું છે, એ વાંચી લઈએ છીએ આપણે. કેવલ રવિ કિરણો સે जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर उस सीजन वाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन सद दर्शन बोध चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते है मुनिगण पुन देव परमया गम गुरु को सत सत वंदन. પછી આગળ કહે છે, આપણે જયમાલાની લાઈનો લે છે. સ્વાદવાદ તેરી વાણી શુભ નય કે જરને જરતે उस पावन पर नौका पर लाखों प्राणी भववारित तीरती करते तपशैल नदी तट पर तरुतल वर्षा की जड़ियों में समता रस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों. આમ લખવાનો મતલબ જ આ છે. આ જે બધી વૈરાગ્ય ભાવના, જે 12 ભાવના બતાવી, બધી વૈરાગ્ય ભાવના બતાવી. હવે આ જે મુનિરાજ કેવું છે, જીનવાણીનું સ્વરૂપ કેવું છે, કેવું કરતી તપશૈલ नदी तट पर तरुतल वर्षा की जड़ियों में समता रस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में. એ રીતે મુનિરાજનું સ્વરૂપ બતાવે. પછી આગળ સિદ્ધ ભગવાનનું સ્વરૂપ બતાવે. સિદ્ધ પૂજનની થોડી લાઈનો લખી છે અહીંયા. निज वज्र पौरुष से प्रभो अंतर कलुष सब हर लिए प्रांजल प्रदेश प्रदेश में पीयूष निर्जर जर गई सर्वोच्च हो अतएव बसते लोक के उस शिखर रे तुमको हृदय में स्थाप मणि मुक्ता चरण को चूमते. પછી આગળ લખે છે विज्ञान नगर के वैज्ञानिक. देखो विज्ञान नगर के वैज्ञानिक तेरी प्रयोगशाला विस्मय केवल्य कला में उमड़ पड़ा संपूर्ण विश्व का ही वैभव पर तुम तो उससे अति विरक्त नित निरखा करते निज निधिया अतएव प्रतीक प्रदीप लिए मैं मना रहा दीपावलिया. फिर आगे देखो. निज लीन परम स्वाधीन बसो प्रभु तुम सुरम्य शिव नगरी में प्रतिपल बरसात गगन से हो रस कान करो शिव गगरी में ए सुरतरुओं के फल साक्षी भव संतति का अंतिम क्षण प्रभु मेरे मंडप में आओ है आज मुक्ति का उद्घाटन. પછી આગળ પાછી જયમાલાની બીજી લાઈનો બોલે છે. घोरतम छाया चारों ओर नहीं निज सत्ता की पहचान निखिल जड़ता दिखती सप्राण चेतना अपने से अनजान नहीं देखा निज शाश्वत देव रही क्षणिका
पर्यय की प्रीत क्षम्य कैसे हो ये अपराध, प्रकृति की यही सनातन रीत। करे क्या स्वर्ग सुखों की बात, वहां की कैसी अद्भुत टेव। अंत में बिलखे छह छह मास, कहे हम कैसे उनको देव। तुम्हारा चित्त प्रकाश केवल, कहे तुम ज्ञायक लोकालोक। अहो बस ज्ञान जहाँ हो लीन, वही है ज्ञेय वही है बो। बरोबर છે? એ પ્રમાણે આપણે देवशास्त्र गुरु की याद किया और सिद्ध भगवान की जयमाला और उसकी स्थापना को याद करके कैसा किस तरह से तुझे आगे बढ़ना है वो बातें बताए, और आगे बढ़ के क्या क्या परिस्थितियां बनने वाली है, कैसे कैसे परिचय आने वाले हैं, क्या क्या परिस्थितियां बनने वाली है, उसका सुंदर तरीके से वर्णन इस दो पूजन के माध्यम से बताया। और भी डॉक्टर साहब की जो देवशास्त्र गुरु की पूजन है ना, उसकी भी 4-5 लाइनें वो पढ़ता हूं मैं यहां से। देखो, शुद्ध ब्रह्म परमात्मा, शब्द ब्रह्म जिनवाणी, शुद्धात्म साधक दशा, नमो जोड़ जुग पाणी। પછી હવે બતાવે છે આગળ, देखो કેવો તારો વૈભવ કેવો છે, તું આ જગતથી કેવો જુદો છે એમ। बहुमूल्य जगत का वैभव क्या क्या हमको सुखी बना सकता, अरे पूर्णता पाने में उसकी क्या है आवश्यकता। मैं स्वयं पूर्ण हूँ अपने में, प्रभु है अनर्घ मेरी माया। बहुमूल्य द्रव्यमय अर्घ लिए, अर्पण के तू चला आया। जागर जयमाला जोई लाइन दे छे। हे वीतराग सर्वज्ञ प्रभु, तुमको ना अब तक पहचाना, अतएव पड़ रही है प्रभु 84 के चक्कर। पर आज समझ में आया है कि वीतरागता धर्म आ, राग भाव में धर्म मानना, जिन मत में मिथ्यात्व कहा। वीतरागता की पोषक ही जिन वाणी कहलाती है, यह है मुक्ति का मार्ग निरंतर हमको जो दिखलाती है। चलते फिरते सिद्धों से गुरु चरणों में शीश झुकाते, हम चले आपके कदमों पर, नित यही भावना बातें हैं। डॉक्टर साहब की जो देवशास्त्र गुरु की पूजा है ना, इसके माध्यम से तुम्हें क्या क्या करना है, किस प्रकार से आगे बढ़ना है, बहुत ही सुंदर ये सब जयमाला के माध्यम से, अर्घ के माध्यम से बताया। फिर अभी बहुपुण्य केरा पुंज थी, उसमें 2 लाइनें ली है श्रीमद राजचंद्र जी साहब की। देखो, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा स्वरूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूँ या परिकरूँ। गुजरातीમાં શું છે? હું કોણ છું, ક્યાંથી થયો છું, સુસ્વરૂપ છે મારું કરું, કોના સંબંધે વળગણા છે, રાખું કે પરિહરું। એના વિચાર વિવેક પૂર્વક શાંત ભાવે જે સર્વ આત્મિક જ્ઞાનના सिद्धांत तत्व अनुभव्या। मतलब आनी पाछड़, इसके पीछे महत्व क्या है कि तूने सम्यक दर्शन धारण कर लिया, सम्यक दर्शन हो गया है, सम्यक ज्ञान भी प्रकट हो गया है। अभी सम्यक चारित्र की बात है ना, तो अभी सम्यक चारित्र में तुझे क्या क्या करना है, किस तरह से रहना है, उसके लिए ये परिशिष्ट लिखा है। इस तरह अपना ये अपना हिंदी वाला ग्रंथ के माध्यम से तो पूरा हुआ। अभी गुजराती वाले ग्रंथ में
थोड़ा एक पैराग्राफ है वो पढ़ लेता हूं मैं, फिर कल से हम गुण व्रत की चर्चा प्रारंभ करेंगे। छोटा है पैराग्राफ, थोड़ा ही पढ़ लेता हूं मैं। गुजराती में हम देखते हैं। हे जीव, तू सब प्राणियों में मित्रता का भाव रख। सभी प्राणियों में क्या रख? मित्रता का भाव रख। यानी कि कोई तुझे मारने के लिए भी आए तो भी उसको मित्र बना दे, ऐसा कहते हैं। सब प्राणियों में मित्रता का भाव रख, किसी को शत्रु न समझ, किसी को शत्रु न समझ। उक्त सब प्राणियों में भी जो विशेष गुणवान है उनको देखकर हर्ष को धारण कर। मतलब हिंदी में लिखा है, भाषा हिंदी है, लिखा है गुजराती में, लेकिन भाषा हिंदी है। देखो, किसको शत्रु न समझ, उक्त सब प्राणियों में भी जो विशेष गुणवान है उनको देखकर हर्ष को धारण। मतलब तेरे से जो कोई ज्ञानी है, तेरे से उच्च है, तो उनको देखकर क्या कर? उनको देखकर हर्ष कर। अरे देखो वो कितने आगे चले गए, मैं यहाँ का यहाँ ही रह गया। हे भगवान, तमें वितरागी થઈ गया, आप सर्वज्ञ हो गए, जिनेंद्र भगवान बन गए और मैं यहाँ का यहाँ ही रह गया हूं। क्योंकि आपका आत्मा और मेरा आत्मा तो साथ में ही था, तो आपका आत्मा परमात्मा बन गया और मैं यहां पर संसार में अटका हूं। फिर आगे देखो, दुखी जन के प्रति दया का व्यवहार कर। जो दुखी है उनके प्रति दया का व्यवहार कर। जिनका स्वभाव विपरीत है उनके विषय में मध्यस्थता का भाव धारण कर। जिनवाणी के सुनने और तद अनुसार प्रवृत्ति करने में अनुराग कर। क्या? हाँ, मध्यस्थता भाव रख, जिनवाणी के सुनने का और सुन के वो अनुसार प्रवृत्ति करने का अनुराग कर, कि वो जो सुना है वो सुन के मैं उस अनुरूप करूं, उसका पालन करूं। क्रोध रूप सुभट को पराजित कर। क्रोध कभी मत कर, हिंसा कभी मत कर। इंद्रिय विषयों से विरक्त हो। मृत्यु एवं जन्म से उत्पन्न होने वाले अतिशय दुख से भयभीत होकर, क्या है, सबसे ज्यादा जो जन्म में भी दुख तो होता ही है, लेकिन जन्म वाला बच्चा वो कह नहीं पाता है, शब्दों से कह नहीं पाता है। यदि कहे ना तो जन्म के दुख भी बहुत सारे हैं। देखो, जन्म और मृत्यु में उत्पन्न होने वाले अतिशय दुखों से भयभीत हो और समस्त कर्म मल से रहित मोक्ष की अभिलाषा कर। किसकी अभिलाषा कर? जन्म जरा मृत्यु विनाश नाए। यानी कि जन्म भी नहीं है मेरा, जरा भी, बुढ़ापा भी नहीं है, मृत्यु भी नहीं है। मृत्यु किसका है? शरीर का है। इस तरह से सभी प्रकार के अतिशय दुखों से भयभीत होकर समस्त कर्म मल से रहित मोक्ष सुख की अभिलाषा कर। मुझे मोक्ष की वांछा, मुझे मोक्ष चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इसके लिए अणुव्रत धारण किए हैं, सम्यक दर्शन हुआ है, सम्यक ज्ञान भी हुआ है और अणुव्रत धारण किए है, फिर आगे जाके संयम का मार्ग पकड़। इस तरह अपना तीसरा अणुव्रत अधिकार पूर्ण हुआ है। कल से हम गुणव्रत अधिकार चालू करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि।